हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने पेपर सेकंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से यूनिट जो थर्ड है हम लोग का संविधान और संविधानवाद से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, थोड़ा पेशेंस से देखिएगा इस वीडियो को। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पहला, उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार के कौन कौन से हैं दोस्तों? तो विकसित और निर्मित। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, हम डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है इसकी वजह से। तो आप लोग आंसर पर फोकस करिएगा, क्वेश्चन और आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 2, परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तनशीलता के अनुसार संविधान जो दो प्रकार हैं, तो दोस्तों लचीला और कठोर। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। अगर प्रथाओं और कानूनों के अनुसार अनुपात के आधार पर पूछेगा तो दोस्तों लिखित और अलिखित होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो दोस्तों विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण की बात करें तो इंग्लैंड है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निर्मित संविधान का उदाहरण नहीं हो सकता? तो दोस्तों निर्मित संविधान का उदाहरण इंग्लैंड नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है, प्रथाओं पर चलता है, ट्रेडिशनल पर चलता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संविधान अलिखित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो अलिखित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण दोस्तों इंग्लैंड है। तो ऑप्शन डी सही होगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों लिखित संविधान का उदाहरण डी इंग्लैंड ही है क्योंकि अमेरिका भी लिखित है, फ्रांस का भी लिखित है और भारत का भी लिखित है। तो ऑप्शन डी ही सही होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अधिक सही है? तो ऑप्शन ए है सभी संविधान लिखित होते हैं। ऑप्शन बी है सभी संविधान अलिखित होते हैं। कोई भी संविधान ना तो पूर्णतः लिखित होता है और ना ही पूर्णतः अलिखित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर सही देखें तो दोस्तों सी सही होगा क्योंकि लिखित संविधान से हमारा आशय उस संविधान से है जिसके समस्त अंश कानून के रूप में लेखबद्ध हों। तो दोस्तों ऑप्शन सी ही सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन गवर्नर का है। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका अमेरिकी संविधान में उल्लेख नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है, राजनीतिक दल दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से अमेरिका संविधान में किसकी आधार प्रथाएं हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। किस देश के संविधान के बारे में यह युक्ति लागू होती है? तो दोस्तों यह भारत के संविधान में लागू होती है। तो सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें तो ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान का एक बहुत बड़ा भाग लिखित है। ऑप्शन सी की बात करें ब्रिटिश संविधान में प्रथाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। और ऑप्शन डी की बात करें न्यायिक निर्णयों ने भी ब्रिटिश संविधान के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो न्यायिक निर्णयों ने भी ब्रिटेन संविधान के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण अदा किया है। तो दोस्तों 13 का डी ही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा अलिखित संविधान का गुण नहीं है? तो अलिखित संविधान का गुण नहीं है दोस्तों अस्थायित्व, क्योंकि अस्थायित्व लिखित संविधान का गुण होता है, अलिखित संविधान का गुण नहीं होता। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा अलिखित संविधान का गुण है? तो दोस्तों अलिखित संविधान का गुण की अगर बात करें तो परिवर्तनशील हमेशा रहता है। अलिखित में परिवर्तनशील की प्रक्रिया ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि अगर लिखित की बात करें तो स्पष्ट और निश्चित होता है, स्थायित्व भी होता है, व्याख्या में सरल भी होता है लिखित में, और अलिखित में परिवर्तनशील होता है। और लिखित में परिवर्तनशील थोड़ा रिजिड होता है, कम परिवर्तनशील होता है लिखित में। तो ऑप्शन डी ही सही, ऑप्शन ए सही होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा अलिखित संविधान का दोष है? तो अलिखित संविधान की दोष की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन ए बी से मिस्टेक हो गया, लेकिन अस्पष्ट और निश्चित अस्पष्ट और अनिश्चित ही अलिखित संविधान का दोष है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही होगा 16 नंबर का, जो इसमें भी छप गया है। तो अस्पष्ट और अनिश्चित ही सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा अलिखित संविधान का दोष नहीं है? तो अलिखित संविधान का दोष दोस्तों क्रांति से रक्षा एक गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखित संविधान का गुण है? तो लिखित संविधान का गुण व्याख्या में सरल होता है दोस्तों। ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 लिखित संविधान का गुण नहीं है? तो लिखित संविधान का गुण नहीं है दोस्तों। तो 19 का देश के विकास में बाधक, ये दोस्तों सही होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, देश के विकास में बाधक। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो लिखित संविधान की अधिक उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन बी वर्तमान समय की प्रवृत्ति लिखित संविधान को अपनाने की है। और ऑप्शन सी अधिकारों की रक्षा लिखित संविधान की अपेक्षा जन भावना पर अधिक निर्भर करती है। और ऑप्शन डी लिखित संविधान सामान्यतः लचीले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों लिखित संविधान सामान्यतः लचीले होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की अगर बात करें तो इंग्लैंड का संविधान है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि वहाँ लिखित संविधान ना होने की वजह से वहाँ लचीले संविधान को देख सकते हैं हम। तो ऑप्शन सी सही होगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 लचीला संविधान वह है जो साधारण कानून की भांति ही
बदला जा सकता है। बी, जो साधारण कानून की भांति ही नहीं बदला जा सकता है, जो विशिष्ट बहुमत से बदला जा सकता है। और डी, जिसमें संशोधन करना आसान होता है। तो दोस्तों, जो साधारण कानून की भांति ही बदला जा सकता है वह लचीला संविधान होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कठोर संविधान का उदाहरण है। तो कठोर संविधान का उदाहरण दोस्तों अमेरिका और स्विट्जरलैंड में है। तो बी सही होगा, कठोर संविधान। क्वेश्चन नंबर 24, लचीले और कठोर संविधानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो ऑप्शन ए कार्यपालिका का होता है, न्यायपालिका पुनरावलोकन का होता है, संशोधन पद्धति का होता है, उच्च सदन के गठन का होता है। तो दोस्तों 24 का संशोधन पद्धति का होता है। लचीले और कठोर संविधानों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का लचीले संविधान का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो लचीले संविधान का गुण नहीं है तो संचालक शासन के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, लचीले संविधान का दोष नहीं है। तो राजनीतिक जीवन स्थिरता संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त नहीं। राजनीतिक जीवन में स्थिरता नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों राजनीतिक जीवन में स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 26 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, संघात्मक राज्यों का संविधान होता है। तो संघात्मक राज्यों का संविधान दोस्तों लिखित और कठोर होता है। तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान का कौन सा प्रकार क्रांति और विद्रोह का कारण बन जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है लचीला, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है अलिखित, ऑप्शन डी है विकसित। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा कठोर। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का कौन सा प्रकार विकसित में बाधक माना जाता है? तो विकसित में संविधान का कौन सा प्रकार विकसित में बाधक माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए लचीला, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है अलिखित, ऑप्शन डी है विकसित। तो अलिखित तो ऑप्शन सी सही होगा 29 का अलिखित। क्वेश्चन नंबर 30, एक कठोर संविधान लचीले संविधान से श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए होगा उसमें स्पष्टता होती है, ऑप्शन बी होगा वह नागरिक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन सी होगा राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना नहीं होता है। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना नहीं होता है। तो इसलिए कठोर संविधान लचीले संविधान के से श्रेष्ठ होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, एक श्रेष्ठ संविधान का गुण नहीं है। तो एक श्रेष्ठ संविधान का गुण की नहीं है तो इसमें ऑप्शन ए की बात करें संक्षिप्तता, सॉरी ऑप्शन बी इसमें हो गया है तो इसको बी को ए हम मानेंगे। तो ऑप्शन ए की बात करें संक्षिप्तता, ऑप्शन बी की बात करें तो कठोरता, ऑप्शन सी परिवर्तनशीलता, ऑप्शन सी स्वतंत्रता न्यायालय। तो दोस्तों यहाँ एक श्रेष्ठ संविधान का गुण नहीं है तो कठोरता माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बार बार संविधान को संशोधित नहीं कर सकते हैं हम जब चाहें तब, ऐसा नहीं होता है एक श्रेष्ठ संविधान में।
तो कठोरता ही होगा, कठोरता में नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो यहाँ दिख रहा है कठोरता, ए ही सही है क्वेश्चन नंबर 21 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 32 का ऑप्शन ए है, जहाँ संविधान होता है वहाँ संविधानिक सरकार होती है। और ऑप्शन बी है, संविधानिक सरकार कानून द्वारा नियंत्रित और प्रतिबंधित सरकार। ऑप्शन सी है, राज्य में संविधान की उपस्थिति सरकार को संवैधानिक बना देती है। ऑप्शन डी है, संवैधानिक सरकार राजा अथवा राष्ट्रपति की इच्छाओं के अनुसार संचालित होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का, संवैधानिक सरकार कानून द्वारा नियंत्रित और प्रतिबंधित सरकार। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन में नियंत्रण की एक व्यवस्था है। ऑप्शन बी है, संविधान वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसके संचालन व्यक्तियों द्वारा होता है, न कि नियमों द्वारा। ऑप्शन सी है, संविधान लोकतांत्रिक भावना पर आधारित है जिसमें शक्तियों के केंद्रीकरण का भी विशिष्ट महत्व होता है। ऑप्शन डी है, संवैधानिक सरकार संविधानवाद की पूर्वगामी शर्त नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें सही हो जाएगा, संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन में नियंत्रित की एक व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो ऑप्शन ए, संविधान संगठन का प्रतीक है जबकि संविधानवाद विचारधारा का। और ऑप्शन बी, संविधानवाद साधन युक्त धारणा है जबकि संविधान साध्य युक्त। को ऑप्शन सी है, संविधान प्रायः निर्मित होते हैं और संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम रहा है। ऑप्शन डी है, संविधान का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है जबकि संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्य विचारधारा के आधार पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन बी, संविधानवाद साधन युक्त धारणा है जबकि संविधान साध्य युक्त। तो दोस्तों यह गलत है और बाकी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। देखिए यह सब ऑप्शन जो है यह बहुत ट्रिपिकली है, तो इसे ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा और नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ परिभाषाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ गुण देखने को मिल जाएंगे संविधान और संविधानवाद से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। संविधानवाद का लक्षण नहीं है। तो संविधानवाद की लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन ए, संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है। ऑप्शन बी, संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है। ऑप्शन सी, संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। ऑप्शन डी, संविधानवाद धर्म से संबंधित अवधारणा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का अगर बात करें दोस्तों, तो संविधानवाद धर्म से संबंधित अवधारणा है, यह गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा पश्चात संविधानवाद का आधार नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही होगा, संपत्ति का समान वितरण। इस सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। 37, पश्चात संविधानवाद से संबंधित नहीं है। तो पश्चात संविधानवाद से संबंधित दोस्तों राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना, यह डी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, विकासशील देशों में संविधानवाद का निम्न लक्षण पाया जाता है। तो विकासशील देशों में संविधानवाद का निम्न लक्षण नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है, लोकमत की प्रभावशीलता, राजनीतिक दल। ऑप्शन सी है, नियमित चुनाव। ऑप्शन डी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, लोकमत की प्रभावशीलता। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ऑप्शन ए विकासशील देशों में संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। ऑप्शन बी है विकासशील देशों में संविधानवाद मिश्रित प्रकृति रखता है। ऑप्शन सी है विकासशील देशों में संविधानवाद की दिशा निर्धारित हो चुकी है। ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है विकासशील देशों में संविधानवाद प्रवाह के दौर में है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, विकासशील देशों में संविधानवाद की दिशा निर्धारित हो चुकी है। तो ऑप्शन सी सही होगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, किस देश का संविधान आलोचकों के अनुसार पाश्चात्य संविधानवाद की अवधारणा अनुरूप नहीं है? तो दोस्तों भारत, चीन, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 के चीन दोस्तों बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41, संविधानवाद का लक्षण नहीं है। तो संविधानवाद का लक्षण की अगर बात करें दोस्तों तो आदर्शों एवं मूल्यों से मुक्त संविधान। तो आदर्शों एवं मूल्यों से मुक्त संविधान दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। यह लक्षण नहीं है, लेकिन लक्षण कौन है दोस्तों? शासन पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे, निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। ऑप्शन ये सब दोस्तों इनके लक्षण हैं, लेकिन आदर्शों और मूल्यों से मुक्त संविधान ये इसके लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा वक्तव्य गलत है? संविधानवाद संविधान के नियमों के अनुरूप शासन संचालन अधिक होता है। ऑप्शन बी, संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो मनुष्य संविधान में निहित शक्ति में रहते हैं। ऑप्शन सी, संविधानवाद राजनीतिक शक्तियों का विभाजन कर सरकार के कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करता है। जहां ऑप्शन डी है, जहां संविधान है वहां संविधानवाद अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो 42 का देखें दोस्तों डी सही होगा, जहां संविधान है वहां संविधानवाद अनिवार्य रूप से पाया जाता है। लेकिन जहां संविधानवाद है जरूरी नहीं है दोस्तों संविधान पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था की संविधानवाद है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन कार्ल जे फ्रेडरिक का है। तो ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, संविधानवाद का लक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की अगर देखें लक्षण नहीं पूछ रहा है संविधानवाद का, तो समाजवादी विचारधारा पर आधारित अवधारणा। तो डी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, पश्चात संविधानवाद का आधार नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी है राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना, लोक कल्याणकारी की साधना। तो दोस्तों यहाँ 45 का राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना यह गलत है दोस्तों। तो आधार नहीं है, तो संविधानवाद का आधार यह नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही होगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46, पश्चात संविधानवाद का संस्थात्मक आधार नहीं है। तो पश्चात संविधानवाद का संस्थापक आधार दोस्तों एक ही राजनीतिक दल 20 सही होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, पश्चात राजनीतिक समाजों के संविधानों में सरकार पर प्रभावशाली नियंत्रण करने के लिए संविधानों में निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्थाएं की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों विधि का शासन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी होगा, डी सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48, विकासशील देशों में संविधानवाद का लक्षण है। तो विकासशील देशों में संविधानवाद का लक्षण दोस्तों संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। संविधानवाद
दिशा रहित चरण में है, संविधानवाद प्रवाह के दौर में है, उपरोक्त सभी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, संविधानवाद के लिए खतरा है। तो संविधानवाद के लिए खतरा की अगर बात है तो ऑप्शन ए सैनिकवाद, ऑप्शन बी आतंकवाद, ऑप्शन सी एक दलीय शासन प्रणाली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों 49 की इनमें से सभी होगा। संविधानवाद के लिए सब खतरे की निशानी है, सैनिकवाद भी, आतंकवाद भी, एक दलीय शासन प्रणाली भी, इनमें से सभी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, वह कौन सा देश है जो पश्चात लोकतंत्रात्मक संविधानवाद की ओर चल पड़ा है। तो दोस्तों यह सोवियत संघ, रूस जो पूर्व सोवियत संघ था वह चल पड़ा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही होगा 50 का। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद दोस्तों, मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट यूनिट जो है संस्कृति विकास और औद्योगिकीकरण, ये सबसे वीडियो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।